हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे एक्सपोनेंट्स के बारे में। तो एक्सपोनेंट्स के बारे में सीखने से पहले हमें बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर एक्सपोनेंट और फिर उसकी वैल्यू के बारे में हम इस वीडियो में कम्प्लीटली सीखने वाले हैं। तो आज हमारा पहला जो टॉपिक है बेस है, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट एंड इंडेक्स, फिर वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्म, फिर उसको मजीद हम इलैबोरेट करेंगे उसके एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जो है एक्सपोनेंट्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है बेस। तो बेसिकली जो बेस है वो कुछ इस तरह डिफाइन होता है। बेस इज अ नंबर विच इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट। बेस एक ऐसा नंबर होता है जो कि इटसेल्फ मल्टीप्लाई होता है उसकी पावर के हिसाब से या उसकी एक्सपोनेंट के हिसाब से। तो अब चलते हैं एक्सपोनेंट क्या है उसको समझते हैं, फिर आपको मजीद एग्जांपल के साथ बेस और एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट कुछ इस तरह डिफाइन होगा। एक्सपोनेंट इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ बेस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। सिंपल एक्सपोनेंट वो नंबर होता है या वो पावर होती है या वो वैल्यू होती है जो सिंपल हमारे बेस की जो है नंबर को जो है सिंपली मल्टीप्लाई इटसेल्फ करने के लिए उसको रिप्रेजेंट करती है। तो सिंपल अगर आप कह सकते हैं एक नंबर है हमारे पास 4, तो उसके पावर स्क्वायर है या 2 पावर है या 3 पावर है, तो उसके जो इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन होगी तो 4 इंटू 4 होगी। तो ये हमारी पावर जो है रिप्रेजेंट करेगी किस चीज़ को, या इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगी हमारे उस नंबर को। तो अब चलते हैं तीसरा, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ इस तरह होता है, द प्रोडक्ट ऑफ बेस विद itself according to the exponent is the value of exponential form। हम जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट से यहाँ मीनिंग है या मतलब है यहाँ पर कि अगर हमारे पास 5 के ऊपर 2 पावर है या 7 के ऊपर 2 पावर है तो हम 5 को इटसेल्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5, और 7 के ऊपर सिंपल जो है हमारी 2 पावर है तो 7 इंटू 7। तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन इटसेल्फ होगी, तो उसका जो रिजल्ट आएगा फाइनली हम उसको क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आइए चलते हैं इन तीनों को मजीद एग्जांपल्स के साथ इलैबोरेट करते हैं। बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है और वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा है 2 के ऊपर जो पावर है या इंडेक्स है या जो हमारी एक्सपोनेंट है वो है 5। इसके ऊपर 5 जो एक्सपोनेंट है तो इसका मतलब है जो 2 हो 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 यहाँ पर क्या है, 2 हमारा बेसिकली यहाँ पर बेस को इंडिकेट कर रहा है, और जो 5 है ये हमारा एक्सपोनेंट को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। तो हमने क्या पढ़ा था बेस की डेफिनेशन में, बेस वो नंबर होता है जो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट और पावर के हिसाब से या उसके अकॉर्डिंग जो है मल्टीप्लाई होता है इटसेल्फ। तो यहाँ पर बेस हमारा 2 है और एक्सपोनेंट 5 है, तो 2 को हम 5 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। जो ये रिजल्ट हमें मिल गया तो ये होगा वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म VOEF। तो ये हमारा सिंपल क्या हो गया, बेस यहाँ पर हमारा 2 होगा, एक्सपोनेंट हमारा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 32 हमारी जो है वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सेकंड एग्जांपल है सेम एज, यहाँ पर 3 के ऊपर जो पावर है या जो एक्सपोनेंट है वो है हमारी क्यूब। इस 3 के ऊपर क्यूब का मतलब है जो 3 नंबर है ये हमारा बेस है, और यहाँ पर ये 3 जो है एक्सपोनेंट भी सेम है। तो इसका 3 का हम 3 टाइम्स को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारी क्या होगी 27 इसकी वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो भी 3 है, और जो बेस है वो भी यहाँ पर हमारा 3 है। तो थर्ड एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है आपको इसको रिजॉल्व करना है और इसका आखिर में सॉल्यूशन आपने सॉल्व करना है कंप्लीटली। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर है, तो इसकी एक्सपोनेंट को किस तरह सॉल्व किया जाए। 5 का स्क्वायर सिंपली हम 5 इंटू 5 लिख देंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 7 का स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पर होगा 25, क्योंकि 5 इंटू 5 25 और 7 इंटू 7 49 होगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1225 हमारा सिंपली यहाँ पर आंसर आएगा। ये हमने एक्सपेंड भी कर दिया इसमें पावर को और इसको रिजॉल्व भी कर दिया। ये हमारा सिंपली यहाँ पर एक्सपोनेंट सॉल्व होके आंसर मिल गया हमें।
ये हमारी वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पर मिल गई। हमारा चौथा एग्जांपल है आइडेंटिफाई एंड सॉल्व। आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि आपको जो क्वेश्चन मिला हुआ है उसमें आपने यहाँ पर बेस कौन सा है, एक्सपोनेंट कौन सा है वो बताना है और उसके बाद इसको सॉल्व भी करना है। तो आए हमें मिला हुआ है क्वेश्चन 2 की पावर 6, 2/3 की पावर 6। तो यहाँ पर बेस जो है हमारा 2 पावर 3 है, तो यहाँ पर 2/3 ये हमारा है बेस, और यहाँ पर एक्सपोनेंट है हमारी जो कि है वो है 6 यहाँ पर हमारी एक्सपोनेंट है। इनको रिजॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा, 2 के ऊपर पावर 6, 3 के ऊपर भी पावर 6, क्योंकि यहाँ इनकी होल पावर है। होल पावर जब भी रिजॉल्व होती है तो 1/1 यहाँ पर पावर आ जाती है। तो 2 की पावर 6 का मतलब होता है यहाँ पर 64 मिनिमम। 2 की पावर 5 थी तो यहाँ पर 32 आया था हमारा, 32 को मल्टीप्लाई अगेन 2 के साथ कर देंगे तो यहाँ पर 64 होगा। और 3 की पावर 6 आ जाए तो ये हमारा 3 की पावर 6 को आप कह सकते हैं 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 यहाँ पर कर लेते हैं 27 × 3 यहाँ पर होगा 3 × 7 21, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, 3 × 2 6 और यहाँ पर 2 81 को अगेन 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 3, ये हमारा 243 और इसको अगेन अभी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 9, 3 × 4 12, 12 का 1 ऊपर, 3 × 2 6 और 7 29। तो यहाँ पर हमारा 64/729 ये हमने सॉल्व भी कर लिया। तो आंसर सिंपली हमारी जो वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिली 64/729। यहाँ पर 6 टाइम 3 को मल्टीप्लाई किया गया और 2 को भी 6 टाइम, क्योंकि इनके ऊपर जो पावर थी वो 6 थी। अब यहाँ पर है हमारा शो दैट 1/2 होल पावर 7। आपने प्रूफ करना है कि 1/2 होल पावर 7 इक्वल टू है 1/128। तो इसको रिजॉल्व करने का या इसको सॉल्व करने का आसान मेथड है, आपने वो साइड लेनी है जहाँ पर एक्सपोनेंट फॉर्म मिली हो। तो इस तरफ एक्सपोनेंट फॉर्म मिली है तो हम इस साइड को चूज करेंगे। तो हम यहाँ पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है 1/2 के ऊपर पावर 7। तो यहाँ पर 1/2 के ऊपर पावर 7 का मतलब है तो 1 के ऊपर पावर 7 आ जाएगी और 2 के ऊपर पावर भी यहाँ पर 7 आएगी। तो 1 के ऊपर जितनी भी पावर आ जाए तो रिजल्ट हमेशा हमारा 1 ही आता है। तो यहाँ पर 1 एज इट इज रहेगा और 2 के ऊपर जो पावर हमारी 7 आएगी तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 128। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें रिजल्ट में राइट हैंड साइड मिल गई। तो सिंपल हमने क्या किया, 1/2 को टेकिंग किया और लेफ्ट हैंड साइड के साथ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको पावर को 1 के ऊपर 7 दे दी और 2 के ऊपर 7, क्योंकि ये होल पावर हमें मिली हुई थी। तो 1 के ऊपर 7 मतलब 7 1 पावर आएगा रिजल्ट, ठीक है, और 2 के ऊपर 7 पावर तो 128। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंट। अब ये नंबर मिला हुआ है, हमें इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में डिनोट करना है या एक्सप्रेस करना है। तो ये बहुत इजी है, यहाँ पर आपने जीरोस गिनने हैं, जीरो कितने हैं आपके 5 हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, -1 को एज इट इज रख देना है। -1 आपका यहाँ पर एज इट इज रहेगा, जो 1 के ऊपर 5 पावर है तो ये हमारी क्या होगी 10 के ऊपर यहाँ पर 5। हम सिंपली यहाँ पर इसको रिजॉल्व करके इसका आंसर दे देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने इसको डिनोट भी कर दिया। तो सिंपल आपने क्या सीखा इस वीडियो में, हमने सीखा कि बेस क्या होता है। बेस एक ऐसा नंबर होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेस एक ऐसा नंबर होता है जो एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होता है। और एक्सपोनेंट हमारी वो पावर होती है जिसके अकॉर्डिंग हम बेस को इटसेल्फ उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इटसेल्फ। और वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, हम जब भी इन दोनों को रिजॉल्व करते हैं, बेस की एक्सपोनेंट पावर सपोज 2 है, 3 है, 4 है, जो उसका रिजल्ट आएगा लास्ट में वो होगी हमारी वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ जिस तरह मैंने 2 की पावर 5 को रिजॉल्व किया 32 आया, तो ये हमारी वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी। 2 हमारा यहाँ पर बेस था, 5 हमारा एक्सपोनेंट था। तो यहाँ पर 3 हमारा बेस है और 3 यहाँ पर एक्सपोनेंट है और ये हमारी वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इस तरह इनको भी हमने रिजॉल्व किया, एक्सपेंड किया और यहाँ पर हमने डिटरमाइन कर दिया था कि बेस कौन सा है और जो है एक्सपोनेंट कौन सी है और वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी है। थैंक्स।